हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि चीज़ें बताई गई है इस बारे में। फर्स्ट आता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? शिक्षा। जो हम पढ़ते हैं के बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या है एजुकेशन, एम क्या है, ये फंक्शंस क्या होते हैं हमारे लाइफ के अंदर, के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एजुको लिया गया होगा लेटिन वर्ड से। लेटिन वर्ड से। का मतलब होता है एजुको, एजुकेयर और एजुकेटम। सभी का मतलब तो होता है एजुकेशन ही, लेकिन इन्हें लेटिन वर्ड में नामों से जाना जाता है। हमारा एजुकेशन वर्ड किससे लिया गया है? लेटिन वर्ड से। इसके अंदर जो हमारा एजुको वर्ड होता है उसका मतलब होता है आउट ऑफ। एजुको वर्ड मतलब क्या होगा? आउट ऑफ। एजुकेयर मतलब होता है आई लीड। मतलब होता है कि किसी चीज को समझना, या मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाना। तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं? एजुकेशन के द्वारा कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा एजुकेटम का मतलब होगा आई लीड डार्कनेस ब्राइटनेस। एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन क्या होती है कि जिसके द्वारा हम किसी भी मतलब एक तरीके से वो चीज़ होती है जिसके द्वारा हम अंधेरे से उजाले की तरफ जा सकते हैं, या फिर जो हमारे लक्ष्य होता है, एक तरीके से गोल एम होता है ना, उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा? एजुकेशन के द्वारा। इसके अंदर हमारे फिलोसॉफी का क्या रोल होगा? फिलोसॉफी मतलब होता है दर्शन। एजुकेशन और फिलोसॉफी एक दूसरे के मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कॉइन होते हैं। एक ही कॉइन के दो पहलू होते हैं जो एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है या कंप्लीट नहीं होते हैं। हम एजुकेशन की जो डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा? एजुकेशन होती है जो हमें रियलाइजेशन करवाती है हमारे मतलब किसी चीज़ जो रियल चीज़ होती है उसके बारे में बताती है, सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में बताती है। जो एजुकेशन है वो डेफिनेशन किसने दी थी? शंकराचार्य ने। क्या दी थी डेफिनेशन? एजुकेशन इज रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। इज रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। एजुकेशन क्या है? रियलाइजेशन है। भाई नेक्स्ट हम डेफिनेशन इसकी बता सकते हैं। ये हमें ट्रेन करती है हमारी मिशन के लिए, मतलब अपने एक तरीके से अपने देश के प्रति हमारे प्रेम को बताती है। किस प्रकार से? अगर पर्सन एजुकेटेड होगा तो अपने जैसे कि कुछ होते हैं पॉलिटिशियंस ये होते हैं, और जैसे हमारे जो होते हैं नेता, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि नेता ये होते हैं जो हमारे देश को संभालते हैं। तो किस प्रकार संभालेंगे? अगर वो एजुकेटेड ही नहीं होंगे वो किसी भी काम को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट चीज़ तो किसी चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। प्रॉपर एजुकेशन होगा, अपने देश के बारे में पहले का पता होगा, या फिर वो हमारे उसी पर मतलब इन चीज़ों से ही वो हमारे फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे, स्टूडेंट्स का भी और हमारे देश का भी। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? कि एम्स किसके? एजुकेशन के एम्स क्या क्या होंगे। ये थी हमारी डेफिनेशन। इस आएंगे हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन। जो हमारे एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं स्टूडेंट के भी। फर्स्ट क्या हुआ? इंडिविजुअल एम, यानी कि खुद के बारे में। एज, अगर एजुकेशन होगा तो पर्सन अपने बारे में जान सकेगा, या आप खुद का रियल ऑब्जर्वेशन कर पाएगा किसके द्वारा? एजुकेशन के द्वारा।
इंडिविजुअल एम यानी खुद का, मतलब खुद के बारे में जानना या खुद का डेवलपमेंट किस प्रकार करना है वो। सर क्या आएंगे हमारे जैसे कि वो अपने कल्चर के बारे में जान पाएगा, अपना गोल डिसाइड कर पाएगा अगर उसे एजुकेशन हो। नेक्स्ट क्या होगा कि एजुकेशन के द्वारा क्या होगा, वो अपनी मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव कर पाएगा और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाएगा। किसके द्वारा? एजुकेशन के द्वारा ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और हम बोल भी सकते हैं कि एजुकेशन के द्वारा क्या वो अपनी लाइफ जी सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। अगर एजुकेशन के बिना जो भी पर्सन है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है अभी इस टाइम पे। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर एम आएगा सोशल एम। आएगा सोशल एम। फर्स्ट था हमारा इंडिविजुअल एम, सेकंड है सोशल एम। सोशल एम के अंदर क्या होगा? सोसाइटी के लिए प्रकार, जैसे कोई पर्सन है वो सोसाइटी से प्रॉपरली मतलब जैसे हम उसे रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, या फिर वो प्रॉपरली उनसे बातचीत नहीं कर पा रहा है, या फिर उनसे जुड़ नहीं पा रहा है सोसाइटी के लोगों से। और वो अपने जो सोसाइटी के प्रति उसका जो दायित्व होता है एक तरीके से, जो भी उसकी फिर मतलब एक रोल होगा सोसाइटी के लिए, या उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो प्रॉपरली नहीं निभा पाएगा अगर उसे एजुकेशन ही नहीं होगा तो उसके अगर वो हम बोल सकते हैं उसका जो भी काम होगा, है ना, जो भी उसके सोसाइटी के लिए फंक्शंस होंगे वो पूरे कर पाएगा ना एजुकेशन के। नेक्स्ट आता है हमारा वोकेशनल है। वोकेशनल एम के अंदर क्या होगा कि अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे कुछ काम करना होगा। और वो काम किस कैसे करेगा? अगर उसे एजुकेशन तो ही वो कोई काम कर पाएगा, बिना एजुकेशन के वो इजीली सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर लाइफ जीने के लिए, या फिर प्रॉपरली सोसाइटी के अंदर, या फिर अगर वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करना है तो एजुकेशन के इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे हमारे कल्चरल एम। कल्चरल एम में क्या होगा कि अगर पर्सन एजुकेशन ही नहीं कर रहा है, उसे किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो वो अपने कल्चर के बारे में भी नहीं जान पाएगा और ना ही उसे समझ पाएगा। ना एजुकेशन के वो अपने कल्चर के बारे में नहीं पढ़ पाएगा, और ना ही कुछ लोग अगर कुछ ट्रेडिशनल कुछ भी फंक्शंस कर रहे हैं तो उसके बारे में वो नहीं समझ पाएगा बिना एजुकेशन से। प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी किसी के बारे, किसी भी फंक्शन के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होगी, तो वो कैसे उसे मतलब उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में उसे पता ही नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता ही नहीं होगा उसे। नेक्स्ट आते हैं हमारे इसके अंदर मोरल एम और इंटेलेक्चुअल एम। मोरल एम के अंदर क्या होगा? नेक्स्ट आएगा हमारा मोरल एम। फिर हम देखेंगे जैसे कि उसे अब पता ही नहीं होगा कि अगर मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाएगा अपनी होनेस्टी, लॉयलिटी और जो भी उसके लाइफ के जो रोल है ना वो उन्हें डिसाइड नहीं कर पाएगा, और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि वो सैड रहेगा और वो किसी चीज़ में प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, या फिर वो एजुकेटेड नहीं है, तो इस वजह से। नेक्स्ट आएंगे हमारे स्पिरिचुअल एम। स्पिरिचुअल एम में क्या होंगे हमारे जैसे हमारे डॉक्टर राधा किशन ने बताया था कि एजुकेशन हमारे नेशन जो हमारे देश है उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फ्रेंड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। एक तरीके से बोल सकते हैं हम किसी पर्सन के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि
अगर उसे किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, या फिर हम बोल सकते हैं देश की जो मतलब उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने नेशन के प्रति वो पता ही नहीं होगी, तो सरकार पूरी करेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन एक कला नहीं है, बल्कि एक इंसान की ट्रीट होती है, उसके लाइफ टाइम तक उसके काम में आती है। नेक्स्ट आएगा हमारा स्पिरिचुअल एम, क्योंकि ये लाइफ टाइम तक काम आती है। हम भी स्कूलों में पढ़े हैं, हमें पता होता है कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक चीज़ या किसी सब्जेक्ट की प्रॉपर चीज़ याद होती है। इस सब्जेक्ट में ये चीज़ें थी, वो क्या है, हमारी एजुकेशन है। ये नहीं है कि हमने जिस टाइम पे हम ऐसे अभी जैसे कुछ पढ़ा है उसका एग्जाम देंगे तो वो एजुकेशन नहीं है। जो लाइफ टाइम तक याद रहती है वो एक तरीके से एजुकेशन होती है हमारे लिए। नेक्स्ट आएंगे हमारे इसके अंदर ये फैक्टर्स किसके, एजुकेशन के, जो अफेक्ट करते हैं हमारी एजुकेशन को। क्या है नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या होंगे हमारे फैक्टर अफेक्ट। फर्स्ट होगा हमारे जैसे कि हम हैं हमारी सोसाइटी, इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो पर्सन को अगर उसके सोसाइटी के जो भी रूल रेगुलेशन इनके बारे में नहीं पता होगा तो वो हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट होगा हमारा फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, यानी कि पर्सन को अपनी लाइफ के बारे में या फिर उसका गोल ही नहीं पता होगा, और उसका गोल ही नहीं पता होगा तो उसकी लाइफ अफेक्ट होगी। फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। थर्ड होगा हमारा कल्चर, बारे में हमने पहले पढ़ा है लेकिन हम एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे अफेक्ट करेंगे। कल्चरल फैक्टर्स होंगे हमारे। नेक्स्ट आएंगे हमारे जैसे व- वैसे तो हमारे ह्यूमन नेचर हर इंसान की लाइफ को अफेक्ट करता है, क्योंकि किसी का कैसा नेचर होता है, कोई किसी के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, किसी का रिलेशन किसी के प्रति नॉर्मल होता है और एबनॉर्मल भी होता है, तो इस प्रकार से वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिलीजियस फैक्टर्स। फर्स्ट हमारा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। क्या होता है, ये हमारा सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। कैसे, अगर किसी को अपनी सोसाइटी के जो भी रूल रेगुलेशन के बारे में पता नहीं हो या फिर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता नहीं हो तो वो हमारी वो अफेक्ट किस प्रकार करेगा, क्योंकि अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं है तो हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करेगा। वो अपने जो भी रोल है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा और किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा। कोई फंक्शंस में जैसे कुछ होते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर भी होते हैं कुछ लोग ऐसे अपवाद की तरह होते हैं कि अगर कोई फंक्शन हो प्रॉपर सोसाइटी के अंदर और ऐसे होता है कि सब साथ कर लेते हैं, उनसे पैसे ऐसे कलेक्ट करते हैं, तो वैसे करे तो वैसे करते हैं, क्यों दें, इसलिए दें। तो ऐसे कुछ कुछ होते हैं अपवाद, तो वो अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती है ना वही करते हैं ये काम। नेक्स्ट आएगा हमारा फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। फिलोसॉफी ऑफ लाइफ हमारी कैसे अफेक्ट करेगा हमारी
जो भी एजुकेशन है ना, एजुकेशन के क्या होता है, पर एजुकेशन है ना, क्या है, एजुकेशन होती है वो हमारी, जो हमारा एम होता है उसे प्राप्त करने के लिए हेल्प करती है। और फिलोसफी क्या होगी, फिलोसफी हमें जो हमारा लक्ष्य होता है ना उसे, मतलब एक बोल सकते हैं कि हम लक्ष्य डिसाइड करने में हेल्प करती है फिलोसफी। और एजुकेशन होती है जो हमें उसे प्राप्त करने के लिए हेल्प करती है। इस प्रकार ये हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारा एम होगा ना उसे अचीव करने में कौन हेल्प करेगा, हमारी एजुकेशन। और जो हमारा लक्ष्य होगा उसे डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है, फिलोसॉफी। और लक्ष्य होगा उसे हेल्प करने के लिए कौन करता है, फिलोसॉफी हेल्प करती है हमारी उसे अचीव करने के लिए, या हम डिसाइड करने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे जैसे ह्यूमन नेचर। क्या होगा कि अगर कोई पर्सन है किसी चीज़ को प्रॉपरली समझ ही नहीं पा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, या फिर कैसे डिफाइन करें। पर्सन होते हैं कि वो ऐसे होते हैं कि दुख के समय भी ऐसे ऐसे मतलब हंसने लग जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम खुशी के टाइम भी रोने लग जाते हैं। तो वो एजुकेशन की वजह से ही अफेक्ट होता है। कैसे, वो डिफाइन नहीं कर पाते कि उन्हें अभी रोना है या हंसना है। तो ये भी हमारे अफेक्ट करता है किसको, हमारी लाइफ को। एजुकेशन के पर्सन भी नहीं होता है आज की दुनिया में, तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा बिना एजुकेशन के पर्सन। नेक्स्ट आएंगे हमारे रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर हम कल्चरल फैक्टर दोनों को एक तरीके से साथ भी बोल सकते हैं। ऐसे रिलीजियस फैक्टर होंगे तो क्या होगा, अगर पर्सन एजुकेटेड है तो वो अपने रिलीजन को फॉलो करेगा, एडॉप्ट करेगा, और अपने कल्चर को भी फॉलो करेगा अगर वो एजुकेटेड है। अगर वो नहीं है एजुकेटेड या फिर नहीं समझ पा रहा है किसी चीज़ को, तो वो उसे फॉलो भी नहीं करेगा और अडॉप्ट भी करेगा। ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए किसके, एजुकेशन के, तो एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं, या एजुकेशन ना ह्यूमन की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आएंगे हमारे इसके फंक्शंस। फर्स्ट हमने इसका इंट्रो देखा था, सेकंड डेफिनेशन हो गई, थर्ड हमने इसके एम देखे थे, जो भी हमारे इंडिविजुअल एम हो गया, सोशल एम हो गया, इंटेलेक्चुअल, ये सब हमारे इसके एम आ गए। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। ये फंक्शंस क्या क्या हैं। एजुकेशन के फंक्शंस हमारे तीन प्रकार से होते हैं, इंडिविजुअल हो गया, नेशनल हो गया, और सोशल हो गया। इंडिविजुअल यानी कि एक मतलब व्यक्ति का जो एजुकेशन के प्रति कैसे कैसे काम होता है उसका, या फिर एजुकेशन उसकी लाइफ में किस प्रकार परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हो गया नेशन, यानी कि हमारे देश के प्रति उसके क्या रोल है एजुकेशन का। थर्ड हो गया हमारे सोशल, यानी सोसाइटी के प्रति। तो हमारे एजुकेशन के कितने टाइप का हो गया, इनके फंक्शंस थ्री टाइप्स, इंडिविजुअल फर्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल फंक्शन। थर्ड आएगा हमारा सोशल फंक्शन। एक एक को हम देखेंगे कि इनके अंदर कौन से पॉइंट्स है और किस प्रकार बताए गए हैं। फर्स्ट हमारा इंडिविजुअल फंक्शन। इंडिविजुअल फंक्शंस में क्या आएगा, फर्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन किस प्रकार हेल्प करती है किसी पर्सन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। आएगा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस प्रकार पॉसिबल है, अगर प्रॉपर उसे एजुकेशन हो तो, या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉपर शिक्षा ली हो, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी एक तरीके से हम हमारे हो गए, क्या बोलते हैं हम उन्हें, हमारे घर वाले बोलते हैं कि
किसी चीज़ को बोलने का प्रॉपर तरीका नहीं है या फिर रहने के तरीके नहीं है। किस प्रकार आते हैं, एजुकेशन के द्वारा ही आते हैं कि कैसे किस पर्सन से टाइम कैसे बात करनी है या कैसे रिएक्ट करना है किसी बात पे। तो वो किससे पॉसिबल है, एजुकेशन के द्वारा ही। नेक्स्ट, एजुकेशन किस में हेल्प करेगी इंडिविजुअल की, डायरेक्शन एंड गाइडेंस के लिए। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या डिसाइड करे या फिर किस प्रकार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और लाइफ का जो गोल होता है वो किस प्रकार अचीव करे और कैसे डिसाइड करे, उसके लिए कौन हेल्पफुल होता है, एजुकेशन। नेक्स्ट आती है प्रिपरेशन फॉर एडल्ट लाइफ। यानी कि पर्सन को किस प्रकार प्रिपेयर करना है कि वो अपनी जो फ्यूचर हो हम बोल सकते हैं, या फिर अपनी एडल्ट लाइफ को किस प्रकार सरवाइव करे, तो उसके लिए कौन हेल्पफुल होगा, एजुकेशन। प्रिपरेशन ऑफ एडल्ट लाइफ, अपनी जो लाइफ है एडल्ट वो किस प्रकार जिए, या फिर जो भी उसके एम हो या गोल हो वो किस प्रकार प्राप्त करेगा अपनी एडल्ट लाइफ में, तो वो किससे पॉसिबल है, एजुकेशन के द्वारा ही। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं जो उसे अचीवमेंट प्राप्त करने दो, किससे, एजुकेशन से ही। अपनी लाइफ के जो मॉरल होते हैं वो कैसे अचीव करेगा, एजुकेशन से। एक हम बोल सकते हैं कि विदाउट एजुकेशन लाइफ नॉट पॉसिबल। तो नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि अवेयरनेस किससे आएगी, एजुकेशन। हमने पहले देखा था एजुकेशन हमारी लाइफ में एन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो एजुकेशन से हमें अवेयरनेस आती है। नेक्स्ट हम नेशनल फंक्शंस देखते हैं। एजुकेशन हमारे नेशन के प्रति या फिर हमारे देश के प्रति इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना एजुकेशन के हमारा देश चल सकता है कि हर काम के लिए या हर कोई तो किसी और से कनेक्ट करना हो या किसी और से बात करनी हो तो उसके लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट होती है। तो एजुकेशन हमारे नेशन के प्रति भी इम्पोर्टेंट है। इसके नेक्स्ट किस एजुकेशन के फंक्शंस देखते हैं क्या क्या होंगे। नेशनल फंक्शंस, फर्स्ट क्या आएगा, नेशनल डेवलपमेंट के लिए बोल सकते हैं हम। सेकंड होगा हमारा जो स्किल होगी उसे इम्प्रूव करने के लिए भी एजुकेशन हेल्पफुल होगी। किस, हमारे नेशन या देश है उसकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए भी कौन, एजुकेशन हेल्पफुल है। थर्ड आएगा हमारा, तो हमारे तरीके से हम बोल सकते हैं देश है ना उसके लिए इम्प्रूवमेंट करें, जैसे एजुकेशन फील्ड हो गया, और कोई और जैसे साइंटिस्ट का फील्ड हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं लोगों में जो एक तरीके से एकाग्रता या फिर सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन। तो वो सब किसके लिए कैसे इम्पोर्टेंट होंगे, अगर एजुकेटेड पर्सन अगर हमारे देश को संभाल रहा है या फिर उसे प्रॉपरली चेंज कर रहा है या फिर उसे प्रॉपरली मैनेज कर रहा है ना, तो वो किससे पॉसिबल होगा, एजुकेशन। तो हम बोल सकते हैं हमारे देश को प्रमोट करने के लिए भी कौन हेल्पफुल है, एजुकेशन। ये सब हमारे नेशनल फंक्शंस हो जाएंगे, ये एजुकेशन के अंदर हमारे देश के फंक्शन क्या क्या होंगे। थर्ड आता है हमारा सोशल फंक्शंस। सोशल फंक्शंस किस लिए इंपॉर्टेंट होंगे हमारे, फर्स्ट होगा प्रिपेयरिंग गुड। अगर लोग प्रॉपरली अपने जो मतलब एक बोल सकते हैं कि अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, किसी और से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो सोसाइटी के अंदर असामान्य व्यवस्था हो जाएगी या फिर लोग एक दूसरे से घृणा करेंगे। तो उसमें क्या होगा, सोसाइटी प्रॉपरली एक नहीं रह पाएगी। तो वो कैसे इम्प्रूव होगा, एजुकेशन से। अगर पर्सन एजुकेटेड है तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा और उसमें डिसीजन मेकिंग जो भी एबिलिटी होती है वो डेवलप हो जाएगी। फर्स्ट क्या होगा, प्रिपेयरिंग गुड सिटीजन।
नेक्स्ट क्या होगा? फर्स्ट हमने किया कि हमें प्रिपेयर कर लिया, या फिर हम पर्सन है उन्हें प्रिपेयर सोसाइटी के अंदर प्रॉपरली रहने के लिए। नेक्स्ट आएगा रिफॉर्म एंड फॉर्म एंड क्या होगा, प्रोग्रेस करेंगे हम सोसाइटी के अंदर कि किस प्रकार हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करे, जैसे एजुकेशन के फील्ड में, या फिर कम्युनिकेशन, अपने व्यवहार के प्रति अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, कैसे वो होगा एजुकेशन द्वारा। तो रिफॉर्म एंड फॉर सोसाइटी, या हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस करना सोसाइटी का किस आएगा हमारे इसके कल्चरल सिक्योरिटी के लिए भी एजुकेशन है। तो आप सभी को पता होगा कैसे इम्पोर्टेंट है। कल्चर को मैनेज करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए भी एजुकेशन है। इजीली नेक्स्ट जनरेशन तक उस चीज़ को पहुंचा सके, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को तक पहुंचा सके। तो बिना एजुकेटेड पर्सन होगा तो वो अपने धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे पता ही नहीं होगा उसका धर्म कौन सा है या रिलीजन कौन सा है। ये सब हमारे इसके फंक्शंस हो जाएंगे। किसके फंक्शंस हो जाएंगे? हमारे एजुकेशन के फंक्शन। हमारे एजुकेशन का के फंक्शन है तीन। फर्स्ट आएगा इंडिविजुअल, नेक्स्ट है हमारा नेशनल, एंड थर्ड होगा हमारा सोशल। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे फिलोसॉफी। फिलोसॉफी क्या होगा? दर्शन। हमारी आ गई फिलोसॉफी की डेफिनेशन। क्या है फिलोसॉफी? फिलोसॉफी वर्ड कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। कहाँ से बना हमारा फिलोसॉफी वर्ड? ग्रीक वर्ड से। फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन हमारी यूनिट थी, हमने उसमें एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया, क्या है उसके एम, उसके फंक्शन, सब कुछ हमने पढ़ लिया किसके? एजुकेशन के। अब हमारा नेक्स्ट आता है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी के बारे में हम देखेंगे। फिलोसॉफी हमारा ओरिजिनेट होता है किससे? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड से होता है फिलोसॉफी। ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना फिलो एंड सोफिया। तो मतलब होता है एजुकेशन बोल सकते हैं, या फिर लव, एंड सोफिया मतलब है विजडम, शिक्षा बोल सकते हैं, नॉलेज बोल सकते हैं। तो मतलब wisdom, नॉलेज होता है लव। आई लव विजडम, आई लव नॉलेज। शिक्षा को करना किसके द्वारा होगा? फिलोसॉफी के द्वारा होता है। फिलोसॉफी का मतलब होता है विचार बनाएंगे। तो ऐसे भी बोल सकते हैं फैशन ऑफ लर्निंग,
ऑफ लर्निंग। लव ऑफ विजडम। पैशन ऑफ लर्निंग यानी कि जो भी शिक्षा है या फिर अपनी जो भी स्टडी है उसे करना या फिर उसे पसंद करना। नेक्स्ट लव ऑफ विजडम यानी कि अपने जो नॉलेज है उसे प्रेम करना। तो इसका फिलोसफी का मतलब होता है। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। क्या है नेक्स्ट इसके हमारे डेफिनेशन फिलोसफी। फिलोसफी तो हमारे एजुकेशन है ना वो फिलोसफी के बिना क्या होती है, ब्लाइंड होती है या अंधी बोल सकते हैं। कैसे एजुकेशन हमारे पास एम है हमारा, लेकिन लक्ष्य नहीं। फिर हम बोल सकते हैं हमारा वो है ही नहीं। टीचर की जॉब हो गई हमारे पास एजुकेशन है लेकिन हमारे पास गोल हमें किसकी एग्ज़ाम देना है, किसकी प्रिपरेशन करनी है, तो वो नहीं है। तो एजुकेशन के बिना फिलोसफी क्या है, ब्लाइंड है। इसी प्रकार फिलोसफी के बिना एजुकेशन क्या होगी, मान्य होगी, या फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं क्या होगी, इनवैलिड होगी। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, एजुकेशन विदाउट फिलोसफी क्या होगी, ब्लाइंड होगी। क्या होगी, ब्लाइंड होगी। सर हमारी जो फिलोसफी होगी क्या होगी, एजुकेशन फिलोसफी विदाउट एजुकेशन वैलिड होगी। वैलिड या फिर अमान्य, अमान्य होगी। हम हमारी इसकी डेफिनेशन फिलोसॉफी साइंस ऑफ आर्ट या फिर साइंस ऑफ नॉलेज। फिलोसॉफी है वही हमारे ज्ञान का ज्ञान होती है, साइंस ऑफ नॉलेज होती है। definition हमारी किस, फिलोसॉफी इज ए साइंस ऑफ नॉलेज, साइंस ऑफ नॉलेज। और किसने डेफिनेशन, फिलोसॉफी है ना हमारा ज्ञान का विज्ञान होती है, उसी के अंदर हमारा लाइफ होती है वो मैनेज होती है, बैलेंस होती है। विदाउट फिलोसॉफी हमारी लाइफ, विदाउट एजुकेशन लाइफ पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन क्या देखेंगे, फिलोसॉफी इज ए साइंस ऑफ साइंस, यानी फिलोसॉफी हमारी ज्ञान होती है और ज्ञान के आधार पर ही वो बनी हुई होती है। तो आई होप ये डेफिनेशन सिंपल है हमारी। फिलोसॉफी इज द साइंस ऑफ साइंस, दोनों ही सिंपल होती है। फिलोसॉफी इज द साइंस ऑफ साइंस। नेक्स्ट आता है हमारे फिलोसॉफी और जो हमारा एजुकेशन होता है उसमें हम डिफरेंस किस प्रकार करेंगे। फिलोसॉफी होगी ना हमारी और एजुकेशन, मैंने पहले बताया था वो हमारे एक ही सिक्के के दो पहलू है। फिलोसॉफी होगी उसके द्वारा तो हम हमारे जो भी एम होगा या गोल होगा उसे
डिसाइड करेंगे और एजुकेशन के द्वारा हम उसे अचीव करेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, इसके अंदर डिफरेंस किस पर करते हैं हम? क्या लिखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी? डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी। एक तरफ हम एजुकेशन कर लेते हैं, दूसरी तरफ फिलोसॉफी। हम अब डिफरेंस करेंगे, किस पर डिफरेंस करें। एजुकेशन एक्टिव फेज होगी, तो हमें अगर अपना जो भी गोल है वो अचीव करेंगे तो हमें एक्टिव रहना होगा उसके प्रति। क्या होगा, हमारी एक्टिव फेज हो गई, जबकि हमारी जो फिलोसफी क्या होगी, पैसिव फेज, क्योंकि हमने उसे डिसाइड कर लिया है लेकिन हम उसे अचीव एजुकेशन के द्वारा ही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या आएंगे इसके अंदर हमारा, जो हमारे इसके अंदर क्या होता है, हमारी थ्योरी होती है। थ्योरी को समझने के लिए हमें एजुकेशन होनी चाहिए। तो क्या होगा, फिलोसफी क्या है हमारे, फिलोसफी इज ए थ्योरी पोर्सन हो गया। और जो हमारे एजुकेशन क्या होगी, मीन होगा उसका, या मतलब समझने के लिए एजुकेशन चाहिए। तो फिर हमारा एक एंड होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या फिर उसे डिसाइड करने के लिए। हमें गोल, अगर हमने गोल डिसाइड कर लिया तो क्या है हमारा एंड रिजल्ट बोल सकते हैं हमें, या एंड होता है किसी जो भी हमने डिसाइड किया उसका। तो जो एजुकेशन क्या होगी, वो फेज होगी, एक्टिव फेज, तो उसके द्वारा हमें उसे अचीव करना है। या हम बोल सकते हैं वो हमारे मतलब किस प्रकार डील करेंगे हम हमारी लाइफ से, या फिर हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें, कि हम हमारे जो गोल है उसे अचीव कर सके। वो किससे पॉसिबल होगा, एजुकेशन के द्वारा पॉसिबल होगा। विथ टेक्निक, क्या होगा, विथ टेक्निक्स एंड मीन्स में क्या होगा, डील करेगा हमारे एंड से। नेक्स्ट होगा इसके अंदर हमारा, हमारी जो फिलोसॉफी होगी उसके द्वारा हम अपनी लाइफ को जीने के तरीके सोच सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के द्वारा हम उसे अचीव कर सकते हैं, उस तरीके से हम जैसे सोचा हमने उस प्रकार लाइफ जी सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसका, या हम नेक्स्ट डिफरेंस बोल सकते हैं किसमें, फिलोसॉफी एंड एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिलोसॉफी के एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारे एजुकेशन के देख लेते हैं एम्स क्या क्या है, और अब हम पढ़ेंगे फिलोसॉफी के एम्स एंड एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट फर्स्ट क्या होगा इसमें, कि हमारे जो सोसाइटी होगी उसके प्रति हमें डायरेक्शंस बताएगा कौन, फिलोसॉफी, हमें किस प्रकार अपने सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करना है और किस प्रकार कम्युनिकेट करना लोगों से, तो वो किसके द्वारा पॉसिबल होगा, फिलोसॉफी के द्वारा। और फिलोसॉफी के द्वारा भी किस प्रकार है, कि हमें प्रॉपर एजुकेशन होगी उस चीज़ की, उस प्रकार वो चीज़ पॉसिबल होगी। नेक्स्ट आएंगे हमारे इसके मेथड एंड कैरिकुलम के, फिलोसॉफी के मेथड एंड कैरिकुलम। हमारी जो एक तरीके से हम बोलते हैं हमारी लाइफ बेस्ट किस पे होती है, एजुकेशन पे बेस्ड है। तो उसके लिए हमें क्या होना, प्रॉपर टीचिंग, या फिर जैसे कुछ टीचर टीचिंग का जो लाइन होती है उसके द्वारा चीज़ को समझाना, या फिर लर्नर्स होते हैं तो उनके जो मेथड्स होते हैं या फिर पढ़ने की तरीका है, किस कैसे होगा, फिलोसफी के द्वारा वो डिसाइड कर पाएंगे। तो वो सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होगी, उन्हें
अगर वो डिसाइड कर रहे हैं तो उसे अचीव किस प्रकार करेंगे, एजुकेशन के बेस पे ही उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे वो। नेक्स्ट आएंगे हमारे इसके अंदर, कि हम टाइप्स देखेंगे। मेनली ये हमारे दो टाइप का होता है, मॉडर्न फिलोसॉफी एंड ट्रेडिशनल फिलोसॉफी। मॉडर्न के अंदर अब जो हमारी अभी वाली फिलोसॉफी होगी वो आएगी, और ट्रेडिशनल के अंदर जो हमारे पहले वाली जो फिलोसॉफी होगी, जैसे नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सब चीज़ें हमारी ट्रेडिशनल फिलोसॉफी के अंदर आएंगी। ये हमारे हो गया था, उनमें डिफरेंस क्या क्या थे हमारा। इसका नेक्स्ट क्या आया, क्लासिफिकेशन, किसका, फिलोसॉफी का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एजुकेशनल फिलोसॉफी। फर्स्ट आएगा हमारा नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में क्या होता है, इसके द्वारा हमारा जो रियल सेल्फ के बारे में जानना या हमारे नेचर के बारे में जानना किस पे बेस्ड होगा, नेचुरलिज्म के द्वारा पॉसिबल होगा, या फिर हम बोल सकते हैं नेचुरलिज्म पे बेस्ड है। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या होगी, एजुकेटिंग द इंडिविजुअल्स अबाउट नेचर एंड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट रेदर देन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। कि जो वातावरण बनाया गया है और जो रियल वातावरण है उनके बारे में कैसे डिफाइन कर पाएगा पर्सन, अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन होगी या उसके बारे में जो नेचर है उसके बारे में पता होगा, तभी वो उनमें डिफरेंस कर पाएगा कि कौन सा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है और कौन सा नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसके बारे में पता कर पाएगा। कैरिकुलम क्या होगा, सब्जेक्ट से वो डील करेगा, तो कैसे, अगर उसे जो भी टाइप्स, अगर उसके प्रॉपर फंक्शंस या किसी सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर पता होगा, लिए है, किसके बारे में बता रहे हैं, वो कैसे कर पाए उनमें डिफरेंस, या फिर उन्हें कैसे डील कर पाएगा, एजुकेशन के द्वारा उसे डील कर पाएगा कि हाँ ये जो भी टॉपिक है वो हमारी सब्जेक्ट से रिलेटेड है या फिर सब्जेक्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट आएगा हमारे इसके अंदर, इसके नेचुरलिज्म के एम क्या होंगे हमारे एजुकेशन के अंदर। फर्स्ट हमने बताया था, ये हमें रियलाइजेशन करवाता है, या खुद का रियलाइज सेल्फ रियलाइजेशन करवाता है, और सेल्फ जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उनके बारे में बताता है। कौन, जो हमारा एजुकेशन होता है वो हमें रियल खुद के बारे में बताता है कि हम क्या है, या फिर हम, अगर एजुकेशन नहीं होगी पर्सन तो अपने आप को कहीं भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपको देख नहीं पाएगा, या फिर जो अभी जैसे कंपटीशन चल रहे हैं तो अपने आप को एक तरीके से फेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है, कि हम इतने जैसे वहाँ पे एक ऐसे होते हैं फॉर्म की, जैसे फॉर्म आते हैं 244 फॉर्म आए, उनमें 30-30 लाख के स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं, तो अपने आप को इमेज करना कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, इससे पॉसिबल होगा एजुकेशन के द्वारा, कि उससे अपना टैलेंट पता होगा कि मैं इतनी चीज़ें पता है या फिर इतनी नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, वो अपने आप को इमेज कर सकता है। तो बिना मतलब बिना एजुकेशन के अपने आप को इमेज करना इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट आएगा हमारा अपना जो मोरल होगा, वो किससे होगा, एजुकेशन के द्वारा ही वो अपना मोरल वैल्यू होगी वो उसे कैसे प्राप्त करेगा, एजुकेशन के द्वारा ही प्राप्त करेगा। और हमने पहले पढ़ा था कि अपने जो अपना माइंड होगा या फिर अपने जो फंक्शंस होंगे बॉडी के, या फिर जो सोसाइटी के प्रति फंक्शंस होंगे, कैसे पता करेगा, या अपने नेचर के प्रति उसके जो रोल है, जैसे हमारे होता है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अभी तो जैसे हम केक काटते हैं अपने बर्थडे पे, लेकिन मतलब ऐसे माना जाता था कि पेड़ लगाने चाहिए अपने बर्थडे के ऊपर एक। तो वो सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होगी, उसे एजुकेशन के द्वारा ही पता होगा कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा नेचर नॉर्मल रहेगा, या फिर कोई भी जो नेचर है ना वो प्रभावित नहीं होगा ह्यूमंस के बिहेवियर से। और एजुकेशन के द्वारा एक इंडिविजुअल प्रॉपरली अपने आप को डेवलप कर सकता है। कैसे, अगर उसे एजुकेशन होगी तो वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, अपने प्रेजेंट को चेंज कर सकता है एजुकेशन की हेल्प से। नेक्स्ट आएगा इसके मेथड। फर्स्ट होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, थर्ड होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होगा, कि ऑब्जर्व करना अपने आप को, जैसे मैंने बताया था एग्जाम फॉर्म के रेट के, मतलब एग्जाम जो होता है फॉर्म्स होते हैं उनके द्वारा कैसे फॉर्म्स भरते हैं और कितने स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अपने आप को ऑब्जर्व करना, या फिर अपने नेचर के बारे में ऑब्जर्व करना कि क्या है नेचर के अंदर, कैसे
क्या चीज़ें हैं तो उनके बारे में ऑब्जर्व करना। और नेक्स्ट होता है एक्सपेरिमेंटल, जो हमारे साइंटिस्ट करते हैं कि नेचर किस प्रकार प्रभावित हो रहा है ह्यूमंस के बिहेवियर से, या फिर ह्यूमंस किस प्रकार अफेक्ट करें हमारे नेचर को, तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है।